नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती होने वाली है, इसमें अगर आपको सेलेक्ट होना है तो किसी भी विषय को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग के भी 10 से 15 प्रश्न आने संभावित है, और लेकिन समय भी कम है। तो इस समय में कम से कम समय में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या निचोड़ पढ़ लिया जाए कि परीक्षा में काम आ जाए। समय इतना नहीं है कि विस्तार से पूरा सिलेबस खत्म किया जाए, लेकिन इस तरीके से पढ़ाई की जा सकती है कि जो मेन चीज है वो आप पढ़ लीजिए, ताकि परीक्षा में रीजनिंग से यदि 12 भी या 15 भी प्रश्न आए तो पूरे के पूरे प्रश्न आप सही कर ले। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पासा के कुछ ऐसे प्रश्न जिसे बस आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने फालतू चीजों को, उन चीजों को हटा दिया है जो आपके लिए जरूरी नहीं है। मैंने बस उसी बात पर ध्यान केंद्रित किया है जहां जहां से प्रश्न 100% उठाए जाने की संभावना है। तो उन्हीं सब बातों को हम लोग देखेंगे। और ये टाइम बम सीरीज है। बिहार शिक्षक भर्ती वालों के छात्र तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो शिक्षक बनने वाले हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती देने वाले मेरे भाई बंधुओं के लिए एक कारगर ये उपाय साबित होगा। टाइम बम सीरीज है जो टाइम पर, परीक्षा के टाइम पर ही फूटता है। तो इसमें बहुत ही निचोड़ बातों पर हम लोग ध्यान देंगे और इस तरीके से आराम से आपको समझाएंगे कि अगर आज आप अब तक आपने रीडिंग थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको आराम से बातें समझ में आ जाएंगी। तो ज्यादा बकवास न करते हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर। तो ये है डाइस के बारे में बहुत लोग विस्तार से समझाने लग रहे हैं कि इसमें कितनी सतहें होती हैं, क्या नियम कानून, ढेर सारे नियम कानून हैं। लेकिन इन नियम कानूनों में उलझेंगे तो फंस जाएंगे। तो सिर्फ मैं काम की निचोड़ बातें आपको बता रहा हूं ताकि आपका काम बन जाए, परीक्षा में प्रश्न न छूटे। और मैं वादा करता हूं डाइस से प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। पासा की विपरीत सतह किसको कही जाती है, बस इतना ही सीख लीजिए। और विपरीत तो आप तो जानते हैं, दिन का विलोम शब्द रात, राजा का रंग या रानी, जो भी आप कहते हैं। तो वैसे ही विपरीत इसमें भी होता है। तो देखिए ये ऊपर है, आराम से आपको समझ में आ रहा है। लूडो आप खेले होंगे, सांप सीढ़ी खेले होंगे, तो उसमें ये ऊपर की सतह है। क्या है? ऊपर की सतह। ये ऊपर की सतह है। तो इसके ठीक नीचे ये ऊपर की सतह दिखाई दे रही, तो इसके विपरीत में कौन होगा? नीचे की सतह। आराम से समझ में आ रहा है। ये है सामने, ये एकदम सामने है, तो इसके विपरीत क्या होगी? इसके पीछे की सतह जो इधर दिखाई नहीं दे रही है। ये कह सकते हैं हम लोग दाहिनी सतह, दाएं की सतह। दाएं साइड में है तो दाएं की सतह। इसके विपरीत में कौन होगी? बाएं की सतह जो इधर दिखाई नहीं दे रही। कुल मिला के विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती। जैसे रात दिखाई देगा तो दिन नहीं दिखाई देगा, दिन दिखाई देगा तो रात नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से ऊपर के विपरीत सतह नीचे की सतह, तो ऊपर का दिख रहा है तो नीचे का नहीं दिख रहा है। सामने की सतह के विपरीत में पीछे की सतह, दाएं के विपरीत में बाएं की सतह। इसी तरह हम कह सकते हैं नीचे की सतह के विपरीत में ऊपर की सतह, पीछे की सतह के विपरीत में सामने की सतह, बाएं से सतह के विपरीत में दाएं सतह होता है। और परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ज्यादा, 90% से ज्यादा उम्मीद है कि वो विपरीत सतह से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। बाकी 5% अपवाद है, बकवास है, वो पढ़ के आप अपना समय नुकसान मत करिएगा। क्योंकि आपको केवल रीजनिंग ही तो पढ़ना नहीं है, पूरा जीएस पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। तो आप रीजनिंग को मैं उतना ही आपके लिए समय दूंगा ताकि आपका काम आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत इस रीजनिंग के चलते ना हो। रीजनिंग आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, इतने ही दिन में मैं आपकी सारी रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा। तो विपरीत सतह आप सीख गए। मैंने इसमें कई स्लाइडें, फालतू स्लाइडें डिलीट कर दिया हूं, केवल काम की बातें बताऊंगा। देखिए विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखती, अभी मैंने बताया था। ऊपर की दिख रही तो नीचे की नहीं दिख रही है, सामने की दिख रही तो पीछे की नहीं दिख रही, दाएं की सतह दिख रही है तो बाएं की सतह नहीं दिख रही। यदि बाएं की सतह ऐसे करेंगे तो दाएं की छुप जाएगी, पीछे की सतह ऊपर करेंगे तो सामने की सतह छुप जाएगी, और नीचे वाली सतह दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर वाली छुप जाएगी। तो ये कहने का मतलब है। तो ये भी कोई बड़ी बात जरूरी नहीं है, आप विपरीत सतह जानेंगे इतना बड़ी बात है। मैं जितना भी ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक की कोई जरूरत नहीं, बस आप इतना सीख लीजिए, कट्टम कुट्टा। बचपन में आप ऐसे कट्टम कुट्टा जो करते थे ऐसे, और ऐसे बन जाता था, या ऐसे करते थे और ऐसे बन जाता है। तो बस यही कट्टम कुट्टा याद रखिएगा। हमें पूरे पासे में क्या करना है? केवल कट्टम कुट्टा करना है। देखिए दो पासा, उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में 2 ही पासा देगा, तो मैं एक पासा वाला क्यों पढ़ाऊं, 4 पासा वाला क्यों पढ़ाऊं? पूरा उम्मीद है कि 2 पासा वाला प्रश्न पूछेगा, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। 2 पासा दिया रहेगा, उसमें एक सतह उभयनिष्ठ रहे। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, यानी एक ऐसा सतह जो दोनों में रहे। जैसे 3 इसमें है
जैसे 3 इसमें है तो 3 जो है इसमें भी है, तो इसी को कहेंगे तीनों, ये दोनों पासों में 3 क्या है? उभयनिष्ठ सतह है। यानी कि 3 क्या है? उभयनिष्ठ सतह है। 3 क्या है? कॉमन सतह है। 3 जो है कॉमन सतह है कह सकते हैं, चाहे कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ सतह है। 3 उभयनिष्ठ सतह है। तो कट्टम कुट्टा ट्रिक, अब इसमें लिखा है, आप इसको पढ़िए या ना पढ़िए, पढ़ दे रहा हूं मैं एक बार। 2 पासों में जब एक अंक किसी भी सतह पर समान हो तो छुपी सतह और उभयनिष्ठ सतह आपस में विपरीत होती है। बात नहीं समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगी। इसे कहने का मतलब एक बस कट्टम कुट्टा पे याद रखिए। कट्टम कुट्टा का मतलब दोनों पासों में कट्टम कुट्टा करने का मतलब उस सतह को कट्टम कुट्टा कर दीजिए जो दोनों में। तो जैसे हम लोग 2 उठाते हैं, इसमें चेक करते हैं, 2 2 2 2 नहीं है, 5 5 5 5 5 नहीं है, अब 3 3 3 3 3 3 है, तो दोनों में है। तो जहां पर दोनों में है वहां पे क्या कर दीजिए? कट्टम कुट्टा कर दीजिए। कट्टम कुट्टा हो गया। अब कोई ऐसा सतह नहीं है जो दोनों में है, तो ये कह रहा है कि छुपी सतह उभयनिष्ठ सतह। उभयनिष्ठ सतह कौन है? 3 है। उभयनिष्ठ को कि उभयनिष्ठ उसी को कहते हैं जो दोनों में रहता है, तो 3 दोनों में है। तो इसके विपरीत में यदि पूछता है कि 3 के विपरीत में क्या होगा, क्या पूछा है? पूछा नहीं, प्रश्न नहीं है। तो 3 के विपरीत में पूछेगा तो कौन होगा? तो छुपी सतह, क्योंकि कह रहा छुपी सतह उभयनिष्ठ सतह आपस में विपरीत होती है। ये उभयनिष्ठ सतह है, तो इसके विपरीत में कौन होगा? छुपी सतह। छुपी का मतलब जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको पता है ये पासा में कौन कौन अंक होता है? 1 2 3 4 5 6 होता है। तो 3 जो है 3 दोनों में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? दोनों में दिख रहा है। तो एक अंक ऐसा होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा होगा। तो चेक करिए, 1 दिख रहा है, 1 1 1 तो दिख रहा है, 2 2 भी दिख रहा है, 3 3 तो है ही, 4 4 नहीं दिख रहा है, 5 5 दिख रहा है, 6 और 6 भी दिख रहा है। यानी केवल 4 ही ऐसा है जो दोनों में से किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 जो है दोनों में दिखाई दे रहा है और 4 जो है किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो मोटा मोटी रखिए, जब जो दोनों में दिखाई दे रहा है उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों में से किसी में नहीं दिखाई देगा। या अगर पूछ लेता है 4 के विपरीत में कौन होगा, तो 4 तो किसी में नहीं दिख रहा है। तो जो दोनों में से किसी में नहीं दिखाई दे रहा है उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों में दिखाई दे रहा है। इसी बात को इस तरीके से भी कहिए, जो खूब दिखाई दे रहा है उसके विपरीत में वही होगा जो एकदम नहीं दिखाई दे रहा है। और जो एकदम नहीं दिखाई दे रहा है जो अंक, उसके विपरीत में कौन होगा? तो उसके विपरीत में वही होगा जो खूब दिखाई दे रहा है। बस यही सी बात है। चलिए ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसको प्रश्न सॉल्व करके आपको समझाते हैं। अब कह रहा है कि एक किसी जगह शीर्ष पर का मतलब एक यदि ऊपर हो तो नीचे की सतह पर क्या होगा? तो कुल मिला के विपरीत सतह पूछता है, चाहे कितना भी घुमाए आप समझ जाइएगा कि आपसे विपरीत सतह पूछा जा रहा है। यानी एक का क्या पूछा जा रहा है? एक का विपरीत सतह ही पूछा जा रहा है। तो आपको बस एक ही काम करना है, कट्टम कुट्टा। 2 इसमें चेक कर, 2 2 2 है, नहीं है, 3 3 3 3 नहीं है, 1 दोनों में है तो कट्टम कुट्टा कर दीजिए जहां दोनों में है। तो जब कट्टम कुट्टा हो गया तो 1 के विपरीत पूछ रहा है, तो 1 जो है दोनों में है, तो दोनों में है तो इसके विपरीत में बताना है कि कौन होगा। तो 1 के विपरीत में वही होगा, क्योंकि 1 दोनों में है तो इसके विपरीत वही होगा जो दोनों में से किसी में ना दिखे। तो चेक करते हैं, 1 तो 1 के विपरीत में बताना ही है, 2 दिख ही दे रहा है, 3 दिख ही रहा है, 4 कहीं नहीं दिख रहा है, 5 6 दिख रहा है। यानी कि 1 के विपरीत में क्या होगा? 4। क्यों? क्योंकि 1 दोनों में दिख रहा है और ये दोनों में से किसी में नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है, जो दोनों में दिख रहा है, वो आपस में विपरीत होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 4। आपको पता ही पासे में 1 2 3 4 5 6 ही अंक होते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं। एक घन के ब्लॉक की 2 स्थितियां दी गई, हर फलक पर कुछ छोटे त्रिभुज बने। ठीक है, त्रिभुज बने ही है। अन्य स्थितियों में तले पर एक त्रिभुज, तले पर मतलब नीचे यदि एक त्रिभुज हो तो शीर्ष पर नीचे एक त्रिभुज हो, इसके नीचे एक त्रिभुज हो तो ऊपर कितना होगा? तो यानी कुल मिला के नीचे के विपरीत क्या होता है? ऊपर। यानी कुल मिला के एक त्रिभुज के विपरीत सतह पर कितने त्रिभुज होंगे ये पूछ रहा है। तो हम लोग पता करते हैं। पता करने का एक ही ट्रिक ही है पासा का, कट्टम कुट्टा। पासा बराबर रटे रहिएगा कट्टम कुट्टा। तो चेक करिए, 3 2 5 है, तो 5 इसमें है, 3 3 3 5 नहीं है, 3 है, यहां भी है, यहां भी है, 4 को चेक कर ली, 4 नहीं है। यानी कि कट्टम कुट्टा हो गया कौन? 3। और किसके विपरीत में पूछ रहा है? 1।
तो एक के विपरीत में पूछा तो एक को ढूंढिए, कहीं दिख रहा है? एक त्रिभुज कहीं नहीं दिख रहा है, एक त्रिभुज कहीं नहीं दिख रहा है, दोनों में से कहीं नहीं दिख रहा है। और 3 जो है दोनों ही में दिख रहा है, इसका मतलब एक के विपरीत में 3 होगा, क्योंकि जो दोनों में से किसी में नहीं दिखता उसके विपरीत में वही होता है जो दोनों में दिखता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एक के विपरीत में 3, यानी आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें फिर से देखते हैं, एक का उल्टा यानी एक के विपरीत क्या होगा? तो एक दोनों में है तो इसके विपरीत में वही होगा जो दोनों में से किसी में नहीं हुआ। तो चेक करिए, एक तो पूछ ही रहा है, दो दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, यानी एक के विपरीत में 4 ही होगा, क्योंकि 5 और 6 तो दिख ही रहे हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4, जो कि विकल्प ए में है। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए। अब तीर ट्रिक क्या है? ये तीर ट्रिक क्या है? तो जब दोनों पासों में एक अंक कामन हो, कामन यानी उभयनिष्ठ, दोनों पासों में सिर्फ एक ही सतह कामन होना चाहिए, 2 कट्टम कुट्टा नहीं होना चाहिए। एक ही सतह का कामन हो, किंतु अलग अलग सतह पर हो या किसी भी सतह पर हो, तो क्रमशः कामन अंक से शुरू करते हुए घड़ी की दिशा में तीर चलाते हैं और विपरीत सतह ज्ञात करते हैं। क्या कह रहा है आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें प्रैक्टिकली समझ में आती हैं। अब घन की 2 अवस्थाएं दर्शाए, कुल मिला के बी के विपरीत। यहां पे देखा हमेशा विपरीत ही पूछेगा, चाहे कितना घुमा फिरा के पूछे। बी यानी इसके विपरीत में पूछा है, यानी कि ये ऊपर है तो इसके नीचे क्या होगा, ठीक? बी के विपरीत में पूछा है तो काम आपको एक ही करना है, क्या? चलिए गोला कर ही लेते हैं, कट्टम कुट्टा। चेक करें, बी इसमें है, बी नहीं है, कोई बात नहीं। एन दोनों में है, कट्टम कुट्टा कर लीजिए। एस को चेक करिए, एस नहीं है। जब ये ट्रिक तभी काम करेगा जब एक ही कट्टम कुट्टा दोनों में हो, यानी केवल एक ही उभयनिष्ठ हो, एक ही कामन हो। और ऐसा होगा भी प्रश्न में, ऐसा नहीं होगा कि सब कट्टम कुट्टा हो या हो जाए या कोई कट्टम कुट्टा ना हो, ऐसा नहीं होता है सामान्यतः। तो एक कट्टम कुट्टा हो गया दोनों में, तो जहां पे कट्टम कुट्टा हुआ जो पीछे लिखा था उसी को मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल में, ये सब कुछ लिखा था, घड़ी की दिशा में तीर चलाते हैं कामन अंक से शुरू करते हुए, तो इसी बात को यहां पे हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो जिसको कट्टम कुट्टा किए हैं वहीं से क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है, जहां कट्टम कुट्टा है ऐसे, फिर वापस यहां तक कुछ लोग खींच देते हैं, यहां तक नहीं आना है, यहीं पर रोक देना है। और फिर यहां से चलाएं तो इसमें यहां से तीर मत चलाइए, कुछ लोग ये गलती करते हैं, जो कट्टम कुट्टा किए हैं वहां से चलाइएगा, याद रखिएगा। कंफ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब जब कट्टम कुट्टा कर दिए तो आपकी समस्या समाप्त, किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं, चाहे किसी का विपरीत पूछे। तो देखिए अब क्या, अब किसका विपरीत पूछ रहा है? बी का। तो बी कहां है? तीर के पोंछ पे है कि मुंह पे है कि बीच में, यानी पेट पर है, यानी कि बीच में है, तो बी बीच में है। इसमें बीच में क्या है? क्यू है, तो बस हमारा आंसर हो गया क्यू। अगर इसमें पूछता है एस के विपरीत क्या होगा, तो एस कहां है? तीर के पोंछ पे। इसमें क्या है? तीर के पोंछ पे, देखिए पूरा हम लोग चेक करते हैं, तीर के मुंह पर क्या है? एस, और इधर तीर के मुंह पर क्या है? टी, यानी एस का विपरीत पूछेगा तो टी, टी का विपरीत पूछेगा तो एस। इधर तीर के पेट पर यानी तीर के बीच में क्या है? बी। इधर तीर के पेट पर या तीर के बीच में क्या है? क्यू, तो बी पे के विपरीत में क्यू, क्यू के विपरीत में बी कहलाएगा। अब तीर के पोंछ पर इधर भी एन है और तीर के पोंछ पर इधर भी एन है, तो आपको पता ही है जो दोनों में दिखता है उसके विपरीत में वही होता है जो दोनों में से किसी में नहीं दिखता है, वो विकल्प से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए आंसर है क्यू। अब देखिए फिर से काम एक ही याद रखिएगा, पासा में, पासा जब भी आएगा तो आपको एक ही काम करना है, वो है दोनों में उभयनिष्ठ सतह खोजना, यानी कट्टम कुट्टा करना। तो एंड लिखा है, ऐसा निशान ढूंढिए, इसमें है नहीं है। प्रतिशत नहीं है। स्टार है, तो जहां पर है वहां पे दोनों में कट्टम कुट्टा कर दिए। अब कट्टम कुट्टा जहां पर किए हैं वहीं से घड़ी के सुई में की दिशा में ऐसे तीर बना दीजिए। बस एक ही चीज याद रखना है, कट्टम कुट्टा, और उसके बाद क्या करना है? तीर चलाना है। कैसे? तो क्लॉकवाइज आपको तीर चलाना है दोनों में। अब जो पूछे आप भड़ाभड़ बता दीजिए, बस एक इतना ही ट्रिक याद रख लीजिए, ये तीर वाला आपका काम बीपीएससी में अगर कोई भी टीचर में ऐसा प्रश्न अगर आता है पासा से, तो यही ट्रिक आपका काम कर जाएगा, 99% उम्मीद है। अब क्या पूछ रहा है? देखिए एंड के विपरीत पूछ रहा है, तो एंड कहां है? तीर के मुंह पे है, तो इधर तीर के मुंह पर क्या है? ये चिड़िया का टांग, हंस पद, तो ये किसमें है? तो ए में। हमारा आंसर हो गया ए। ज्यादा नहीं हम लोग बात कर रहे हैं, ए आंसर हो गया। थोड़ा समझाने के लिए ज्यादा बात होना पड़ता है। अब फिर से प्रश्न पढ़ने से पहले हम लोग कट्टम कुट्टा, 7 नहीं है, 8
8 8 है, जहां पर है दोनों में कट पीस। 9 नहीं है, सब हम लोग सतह एक एक उठाना चेक करना। 7 7 7 7 नहीं है, 8 8 है, 9 9 9 नहीं है, ऐसे चेक कर लेना है। तो जहां पे कट्टम कुट्टा है वहीं से घड़ी की दिशा में ऐसे तीर चला दीजिएगा। जहां पे कट्टम कुट्टा है वहीं से चलाइएगा, ये नहीं कि यहाँ पे 8 से चला है तो यहाँ भी 4 से चला दीजिए, ऐसा नहीं। और क्लॉकवाइज। अब देखिए किसके भी पूछा 9 का, तो चेक करिए 9 कहां पर है, तो 9 तीर के मुंह पर है, और इधर तीर के मुंह पर क्या है 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। कितना आसान, कितना है, ज्यादा उलझाने की आपको जरूरत नहीं, इसलिए मैं बस वैसा ही बात कर रहा हूं जो आपको कम समय में समझ में आ जाए और आपका काम परीक्षा में हो जाए। अब दूसरा ट्रिक है, वैसे जब दो स्थितियां दी गई तो साफ सुथली सतह के विपरीत में होता है विपरीत सतह। साफ सुथली जो सतह रहेगी, साफ सुथला दिखाई देगा, वही आंसर होगा। तो यहां पर कुछ बातें लिखी गई, आप पढ़ लीजिएगा, आपको डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकल में ले चलता हूं ताकि उससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वही चीज यहां पे हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे। 4 के सामने पूछा है तो इसको हम लोग तो बाद में देखेंगे। पहला काम तो मैंने फिर बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फीड कर जाए मेरी बात और परीक्षा में काम आ जाए। पासा बराबर होता है कट्टम कुट्टा करना। दो ही चीज याद रखिए, पासा बराबर कट्टम कुट्टा, और उसके बाद तीर चलाइए। तीर लेकिन तभी चलाना है जब एक ही कट्टम कुट्टा दोनों में हो। याद रखिएगा, तीर तभी चलाना है जब एक, पहला काम कट्टम कुट्टा और दूसरा काम एक ही कट्टम कुट्टा दोनों में हुआ है, तीर चला दीजिए। अब यहां पर हम लोग पहला काम कट्टम कुट्टा 5, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 2 2 2 नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें। अब इसमें नया चीज क्या हो गया, अब तक केवल एक ही कट्टम कुट्टा दोनों में होता था। तो याद रख लीजिए, जब दोनों में एक ही कट्टम कुट्टा हो तो तीर चलाना है। जब एक ही कट्टम कुट्टा हो तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घड़ी चलाना है। लेकिन जब दो कट्टम, एक कट्टम कुट्टा पे ऐसा करना है, लेकिन जब दो कट्टम कुट्टा दोनों हो जाए तो जो साफ सुथली सतह इधर 2 दिखाई दे रहा है और इधर साफ सुथली सतह जो कटा पिटा नहीं है वो 4 दिखाई दे रहा है। तो परीक्षक आपसे या तो 2 का विपरीत पूछेगा या 4 का। 2 का पूछेगा तो 4 बता दीजिएगा, 4 का पूछेगा तो विपरीत 2 बता दीजिए। किसका पूछा है 4 का, तो 4 का विपरीत पूछ रहा है तो आप 2 बता देंगे। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। फिर से एक और प्रश्न देखते हैं, किसके विपरीत पूछ रहा है, सफेद रंग। कभी कभी अंक न दे करके सफेद के पीछे कुछ भी कहे, कुल मिला के विपरीत पूछ रहा है। सफेद का विपरीत यानी पूछ रहा है, तो आपको क्या पूछ रहा है इससे नहीं मतलब है। पहला काम है कट्टम कुट्टा, पीला, पीला इसमें भी है, इसमें भी है। सफेद, सफेद सफेद नहीं है, लाल है, तो दोनों में कट्टम कुट्टा है। तो जब एक कट्टम कुट्टा होता तो हम लोग तीर चलाते, लेकिन 2 कट्टम कुट्टा है तो जो साफ सुथला सतह बचा इधर सफेद, इधर साफ सुथला बचा है नीला, तो सफेद के विपरीत पूछेगा तो नीला, नीला के विपरीत में पूछेगा तो सफेद। अब ये मत सोचिएगा सर कि अगर पीला का पूछेगा तो क्या करेंगे, लाल का पूछेगा तो क्या करेंगे। नहीं पूछेगा, पूछेगा तो उसके लिए भी ट्रिक है, मैं चाहूं तो बताऊं, लेकिन इस पर भी 5-10 मिनट चला जाएगा। और मेरा उम्मीद है कि ये पूछेगा ही नहीं, जो साफ सुथरा बचा उसी के विपरीत में पूछेगा, इसलिए उसको मैं बता के आपका मूल्य समय नुकसान नहीं करना चाहता हूं। तो सफेद के विपरीत में पूछा है तो साफ सुथरा इधर हम लोग बोल देंगे नीला, और हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। देखिए, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और बीपीएससी टीचर की परीक्षा तक कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी अध्यापकगण से, सभी अध्यापकगणों से मेरा आग्रह है। तो देखिए, एक के विपरीत पूछा, लेकिन हम लोग अपना पहला ही काम करेंगे। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 1 1 1 नहीं है, 4 है दोनों में। इधर साफ सुथला 1 बच गया, इधर साफ सुथला 5, तो यही दोनों में से किसी एक को पूछा होगा। ये सब परीक्षाओं के ही प्रश्न है, 1 के भी पूछा, यानी हमारा आंसर हो गया 5। 5 का पूछता तो हमारा आंसर हो जाता 1 का पूछा, इसलिए हमारा आंसर हो गया 5 यानी सी। देखिए आंसर है सी। देखिए आरआरबी पटना में पूछा हुआ प्रश्न है, इसी स्तर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा यदि पूछा गया पासा से। तो फिर से वही काम, अब इसमें बिंदु बिंदु द्वारा दर्शाया गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। 6 बिंदु इसमें है तो चेक करिए, 6 बिंदु इसमें है, कट पीस कर दीजिए, कट्टम कोट। 4 बिंदु नहीं है, 3 बिंदु इसमें भी है, इसमें भी है। तो जब 2 सतह कट्टम कुट्टा हो जाए तो जो साफ सुथली सतह बची होती है वही आपस में विपरीत होती है। यही शुरू में लिखा हुआ था जिसको मैंने पढ़ाया नहीं आपको, यानी किसके विपरीत 2, तो 2 है तो 2 के विपरीत में हो जाएगा साफ सुथली 4। आंसर हो गया बी। देखिए कितना जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, और आप भी। अब ओपन डाइस को भी हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे। आप लोग सोच रहे हैं ओपन डाइस से प्रश्न आएगा तो हमारा गलत हो जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा, और नहीं बहुत ज्यादा आपका कठिन प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो जैसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना उसे हम लोग अभी हल कर लेते हैं। देखिए ओपन डाइस में यानी वही जो पासा है, वही जो जूते का डब्बा है, वही जो डब्बा उसको खोल दिया जाए मिठाई के डब्बे को। तो डब्बे कई तरीके से खोलते हैं, मोबाइल का डब्बा,
डाइस को खोल दिया जाए, जूते के डब्बे को खोल दिया जाए तो कैसा खुलता है? ऐसा। बंद करेंगे तो फिर वही बन जाएगा, ये याद रखिएगा। बंद करेंगे तो फिर ये ऐसे ही बन जाएगा, फिर ये ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन ये खुला पासा, इसी को खोल दिया गया डब्बे को। तो बस इतना याद रखिए, अल्टरनेट सतहें आपस में विपरीत होती है। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ करके, यानी ए का विपरीत पता करना तो एक सीधी रेखा में या तो इधर चलिए या इधर चलिए, चाहे इधर चलिए चाहे इधर चलिए, किसी भी दिशा में चलिए, एकदम 180 अंश सीधे चलिए। तो सीधी रेखा में, अब ऊपर तो जगह है नहीं, कुछ कोई चीज है नहीं, तो नीचे ही चलेंगे। तो ए का विपरीत कौन होगा? तो सी को छोड़ के जी, ए का विपरीत हो गया जी। अब बी का विपरीत क्या होगा? तो एक सीध में सी को छोड़ के एफ, यानी बी का विपरीत हो गया एफ। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब ये जो सी है इसके विपरीत में कौन होगा? तो एक छोड़ के एन, यानी सी का विपरीत हो जाएगा एन। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, कभी कभी डिजाइन ऐसा देता, हर डिजाइन को मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आसान वाला विपरीत आप खोज लीजिएगा। जो अब इसका विपरीत क्या होगा? इसके बाद तो कुछ लिखा नहीं है, इसका विपरीत इस चीज में जाएगा तो कुछ है नहीं, ऊपर खाली है, तो जो आसान है उसको पहले ढूंढिए। दो का विपरीत आराम से खोज सकते हैं, एक छोड़ के ये वाला, यानी दो के विपरीत में हो जाएगा 3। अब एक के विपरीत में क्या होगा? इधर जाएंगे तो इधर कुछ है नहीं, इधर जाएंगे तो एक के विपरीत में एक छोड़ के 5 हो गया। अब जो दो पास है जिसका विपरीत हमें पता नहीं है, इधर 4 बच गया, इधर 6, तो बिना देखे 4 के विपरीत में आप 6 कह सकते हैं। तो आसान वाला पहले पता कर लीजिएगा। एक डिजाइन ऐसा भी कभी कभी आ जाता है, तो इसके विपरीत में क्या होगा? इधर कुछ जगह नहीं, इसके विपरीत में इधर जगह नहीं, तो सबसे आसान वाला सबसे पहले पता करिए, यानी ए का पता कर लीजिए। तो एक छोड़ के हो जाएगा ई, यानी ए के विपरीत में हो जाएगा ई। अब बी का पता करना है तो एक छोड़ के हो जाएगा एफ। अब एक ही जोड़ा बचा है, 6 लोग हैं, दो लोग अपना दोस्ती कर ली, तो 2 ही लोग बचे तो मजबूरी में दोस्ती करबे करेंगे, तो सी के विपरीत में हो जाएगा डी। सी का विपरीत पूछेगा तो डी बता दीजिए, डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, कुछ करना नहीं रहेगा, बस देखते ही उत्तर। अब इसका विपरीत सबसे आसान वाला ये है, इसका विपरीत कौन होगा? एक छोड़ के जेड, यानी एक्स के विपरीत में जेड। अब देखिए एस के विपरीत में जेड पता चल गया। अब थोड़ा वाई का विपरीत पता करना है, तो इधर तो जगह नहीं है, इधर जगह नहीं, इधर खाई है, तो इधर ही जगह, थोड़ा सा इधर ही चलते, इसको छोड़ के यानी यहां पर होगा। तो यहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, सादा है, तो दाएं बाएं देख लीजिए, तो दाएं इधर जगह नहीं है, ऊपर जगह नहीं, कुछ नहीं है, तो नीचे ही देखेंगे तो पी दिखाई देगा, यानी वाई के विपरीत में हो जाएगा पी। इसी तरह से आर का विपरीत कैसे? तो एक छोड़ के यहां आएंगे तो ऊपर नीचे देखेंगे, जो दिख गया तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। इसी तरह से इसको देखिए, आसान वाला पहले। अब इसका विपरीत पता करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इधर जाएंगे तो खाली, इधर जाएंगे तो खाली, तो आप आसान वाला पता करिए पहले। ए का विपरीत हो जाएगा एक छोड़ के डी, बी का विपरीत एक छोड़ के हो जाएगा एफ। ठीक, ए का हो गया डी और बी का हो गया एफ। अब बच गया क्या? इधर सी बच गया, इधर ई बच गया, तो लास्ट में सी और ई को भी समझ लीजिएगा कि आपस में विपरीत होते हैं। अब एक डिजाइन ये भी देता है, तो इसको भी क्यों छोड़े हम लोग, सारा डिजाइन मैंने ले लिया। एक 2 का विपरीत पूछेगा तो किसको बताएंगे? 4 को बताएंगे। ठीक, अब थोड़ा सा कठिन वाला है। 1 का विपरीत पूछेगा तो इधर जगह है नहीं, इधर जगह है नहीं, इधर खाइए है, तो इधर थोड़ा सा जगह है, तो एक छोड़ के यहां पर आना चाहिए, यहां पे, तो यहां पर ऊपर दिखे नहीं रहा है कुछ, और इसके बगल में दिख रहा है, तो इसके बगल वाला विपरीत थोड़ी होता है, एक छोड़ के विपरीत होता है, तो इसके नीचे देखेंगे तो ये दिख जाएगा, यानी 1 के विपरीत में हो जाएगा 5। अब ये है, यहां से चलेंगे एक छोड़ के, इसके बगल में हो जाएगा 6, यानी 1 3 के विपरीत में 6। अब ओपन डाइस के प्रश्न भी देख लीजिए, कैसे प्रश्न पूछेगा। कह रहा है कागज के मोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो सामने आमने के फलकों को जोड़े तो कैसे होंगे, यानी कि कह रहा है इसको फोल्ड किया जाए तो किसके विपरीत में कौन आएगा। तो देखिए आपको पता है त्रिभुज के विपरीत में एक छोड़ के, त्रिभुज के विपरीत में क्या आएगा? वृत्त आएगा। तो त्रिभुज के विपरीत में यहाँ पे प्लस लिखा है तो ये होगा ही नहीं, त्रिभुज के विपरीत में वृत्त हो सकता है। त्रिभुज के विपरीत में ये चौकोर दिया, ये भी नहीं होगा। त्रिभुज के विपरीत में चौकोर दिया, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है ये, क्योंकि देखिए अब प्लस के विपरीत में कौन होगा? एक छोड़ के भागा, देखिए भागा दिया है, वर्ग और ऐसा डिजाइन, एक छोड़ के ये वाला, आसान है, बी आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ये डॉलर का जो निशान है इसके विपरीत में कौन होगा, देखिए बताना किस आसान है।
अब इसका थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद कुछ दिख नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। पहले गुड़े का पता कर लीजिए। गुड़े का हो गया @ ये वाला, ये भागे का क्या हो जाएगा, ये वाला, सब बुक हो गया। फिर से देखिए, इसका विपरीत हो जाएगा ये वाला @ वाला, और इसका विपरीत हो जाएगा ये। तो एक इधर ये बच गया और इधर सादा ये बच गया, यानी डॉलर के विपरीत में हो जाएगा प्लस, यानी किसी से हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यूपी पुलिस में आया था प्रश्न, तो यूपी पुलिस से घबराइएगा मत, प्रश्न ऐसे ही आएंगे बीपीएससी टीचर में भी। एल लिखा है, इसका विपरीत बताना है। तो अब फिर ये कंफ्यूजन वाला पूछा इसका, तो ठीक है, इसका विपरीत होगा एक छोड़ के ये, इसका विपरीत होगा एक छोड़ के ये, सब बुक हो गए। तो इधर एल बच गया, इधर ओ बच गया, तो एल के विपरीत में ओ हो गया। और चाहे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ऊपर जाएंगे तो एक छोड़ के यहां पर आएगा, तो इसके बगल में कौन दिखेगा, एल ही दिखेगा। या एल से चलेंगे नीचे आएंगे एक छोड़ के यहां पे, तो यहां पे कौन दिखेगा, वही दिखेगा। आंसर हो गया ये। किसी प्रश्न में, किसी रीजनिंग में आपको दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, उसको मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दूंगा, जो आपके परीक्षा में काम भी आना चाहिए। एम के विपरीत, एम के विपरीत तो बताना बिल्कुल आसान है। इसका एक छोड़ के क्यू, आंसर हो गया सी। एक छोड़ के अगला विपरीत होता है, बस इतना याद रखिएगा। अब क्या पूछा है, बी के विपरीत। बी के विपरीत कौन होगा, बी के विपरीत एक छोड़ के डी होगा। और ये सब ऐसा ही प्रश्न नहीं है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है बकायदा। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, रीजनिंग सीखना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क आप साध सकते हैं और अपना रुझान व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और बीपीएससी टीचर के लिए परीक्षा तक कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रीजनिंग के लिए जरूर रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।